नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीवाईक्यू वाला असली पेपर असली तैयारी। दोस्तों, आज हम देखेंगे 29 अक्टूबर 2023 को आयोजित यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा की फर्स्ट शिफ्ट का सेट ए। हर एक प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। और दोस्तों, 28 अक्टूबर 2023 को आयोजित दोनों शिफ्ट के पेपर हमने अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। आप वहां पर जाकर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर्स देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यही प्रश्न परीक्षा में रिपीट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, पहले सेक्शन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। इसमें गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं। अतः यदि शैशव में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी जिनमें चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जिनमें संस्कार जनित अनेक दोष हैं, तो फिर उनके चरित्र पर भी उसी की छाप पड़ेगी और भविष्य में उनके ध्येय भी उसी के अनुसार स्वार्थ में तथा अस्थिर होंगे। शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो किसी पुस्तक को प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक पढ़ाने से ही पूर्ण हो जाता हो, वरन वह ऐसा कर्तव्य है जिसकी परिधि सारे जीवन को घेरे हुए है और पुस्तकें ऐसे सांचे हैं जिनमें ढालकर उसे सुडौल बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते वे ही आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है, वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्ट देव है, सर्वांगीण उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा, उसमें आत्मनिर्भरता होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वह ना कर सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए, वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य ही पूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता। वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता जाता है। सफलता तो स्वावलंबी मनुष्य की दासी बनकर रहती है। जिस व्यक्ति का स्वयं अपने आप पर ही विश्वास नहीं, वह भला क्या कर पाएगा। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति में आत्मनिर्भरता होगी, वह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। वह जो करेगा सोच समझकर धैर्य से करेगा। मनुष्य में सबसे बड़ी कमी स्वावलंबन का ना होना है और सबसे बड़ा गुण भी मनुष्य की आत्मनिर्भरता ही है। तो दोस्तों, काफी लंबा पैराग्राफ है, आप देख लेते हैं हम क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भरता और आत्मबल। दूसरा क्वेश्चन है, स्वार्थ में तथा अस्थिर शब्दों के विलोम शब्द क्रमशः किस विकल्प में हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निस्वार्थ और गतिहीन। क्वेश्चन नंबर 3, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 4, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर बनना। क्वेश्चन नंबर 5, शैशव के शिक्षकों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। दोस्तों, ये हमारा दूसरा गद्यांश है। यूपी ट्रिपल एससी पैट में 2 गद्यांश पूछे जाते हैं जिसमें 5-5 क्वेश्चन रहते हैं। तो हम ये गद्यांश देख लेते हैं। इसमें रहेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। मृत्युंजय और संघमित्र की मित्रता पाटलिपुत्र के जन जन की जानी बात थी। मृत्युंजय जन जन द्वारा धनवंतरी की उपाधि से विभूषित वैद्य थे और संघमित्र समस्त उपाधियों से विमुक्त भिक्षु। मृत्युंजय चरक और सुश्रुत को समर्पित थे तो संघमित्र बुद्ध के संग और धर्म को। प्रथम का जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में विश्वास था तो द्वितीय का जीवन के निराकर और निर्वाण में। दोनों ही 2 विपरीत तटों के समान थे, फिर भी उनके मध्य बहने वाली स्नेहसरता उन्हें अभिन्न बनाए रखती थी। यह आश्चर्य है, जीवन के उपासक वैद्यराज को उस निर्वाण के लोभी के बिना चैन ही नहीं था। पर यह परम आश्चर्य था कि समस्त रोगों को मलों की तरह त्यागने में विश्वास रखने वाला भिक्षु भी वैद्यराज के मोह में फंस अपने निर्वाण को कठिन से कठिनतर बना रहा था। वैद्यराज अपनी वार्ता में संघमित्र से कहते, निर्वाण मोक्ष का अर्थ है आत्मा का मृत्यु पर विजय। संघमित्र हंसकर कहते,
देह द्वारा मृत्यु पर विजय मोक्ष नहीं है, देह तो अपने आप में व्याधि है। तुम देह की व्याधियों को दूर करके कष्टों से छुटकारा नहीं दिलाते, बल्कि कष्टों के लिए अधिक सुयोग जुटाते हो। देह व्याधि से मुक्ति तो भगवान की शरण में है। वैदराज ने कहा, मैं तो देह को भगवान के समीप जीते ही बने रहने का माध्यम मानता हूं, पर दृष्टियों का यह विरोध उनकी मित्रता के मार्ग में कभी बाधक नहीं हुआ। दोनों अपने कोमल हास और मोहक स्वर से अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते रहते। तो दोस्तों यहाँ पैराग्राफ पूरा हुआ। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की सरल से मानते थे। क्वेश्चन नंबर 7, आत्मा की मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मृत्युंजय का। क्वेश्चन नंबर 8, व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वी और सु। क्वेश्चन नंबर 9, संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। क्वेश्चन नंबर 10, जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में किसका विश्वास था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मृत्युंजय का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 में डीआई पूछी गई है। तो इस पेपर में 4 डीआई पूछी जाती हैं, जिसके 20 क्वेश्चन होते हैं। तो हम देख लेते हैं पहली डीआई। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हम इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ डीआई देखेंगे और मैं उनके आपको सही जवाब देता चलूंगा आंसर की के हिसाब से। और साथ ही साथ जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं मैं उनके जवाब आपको दे दूंगा। बाकी क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपके द्वारा दिया गया जवाब सही है कि नहीं। बाकी जितने जीके और जीएस के क्वेश्चन हैं और हिंदी के क्वेश्चन है वो हम देख लेंगे। पहली डीआई देख लेते हैं। दिया गया ग्राफ 10 शहरों ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे में 3 दूर संचार सेवाओं अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या दर्शाता है। तो दोस्तों ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को आप देख लेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 547.5। क्वेश्चन नंबर 12, शहर बी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या शहर एच में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 21.05%। क्वेश्चन नंबर 13, सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 11,250। क्वेश्चन नंबर 14, शहर ए में अल्फा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या ई में बीटा और गामा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 85.71%। क्वेश्चन नंबर 15, शहर डी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या से अनुपात क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 21:11। और ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक हमारी दूसरी डीआई है। निम्नलिखित रेखा ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित रेखा ग्राफ वर्ष 2023 में कक्षा 6 से 10 तक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। नोट में दिया है विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2200 है। ये ग्राफ है दोस्तों, इसको आप देख लेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 187%। क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x+40 है। यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 250। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और कक्षा 9 तथा कक्षा 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 198। क्वेश्चन नंबर 19, यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5:6। क्वेश्चन नंबर 20, यदि 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 प्रत्येक में
छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है, तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 946। अब देख लेते हैं दोस्तों हमारी तीसरी डीआई, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर ये टेबल दी गई है दोस्तों, इसको आप देख लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2018-19। क्वेश्चन नंबर 22, विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 9.57%। क्वेश्चन नंबर 23, 2015-16 से 2019-20 तक औसत बजट घाटा करोड़ में कितना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 8,337 करोड़। क्वेश्चन नंबर 24, वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2018-19। क्वेश्चन नंबर 25, कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 3। यह है दोस्तों हमारे पेपर की आखिरी डीआई, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक। निम्नलिखित तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यह निम्नलिखित तालिका लाभ और हानि से संबंधित है और इसमें कुछ मूल्य लुप्त हैं। सभी छूट अंकित मूल्य मार्केट प्राइस पर है और लाभ लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस पर है। तो दोस्तों ये टेबल है, इसको आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, यदि सूट का छूट परसेंट और लाभ परसेंट समान है, सूट का अनुमानित अंकित मूल्य ज्ञात करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3,478। क्वेश्चन नंबर 27, टी शर्ट पर छूट परसेंट और लाभ परसेंट का अनुपात 7:5 है। टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करें। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2248। क्वेश्चन नंबर 28, यदि जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है तो साड़ी पर अनुमानित छूट परसेंट ज्ञात करें। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1.32%। क्वेश्चन नंबर 30, सूट का लागत मूल्य जीन्स के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 20%। आप देखेंगे दोस्तों जीके और जीएस के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। तो दोस्तों देख लेते हैं इसको। सिंधिया का संबंध था उज्जैन से, होलकर का संबंध इंदौर से, गायकवाड़ का संबंध बड़ौदा से और भोसले का संबंध नागपुर से। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 33, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 34, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, खानवा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1909 का परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 36, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 37, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आसा अहीर। क्वेश्चन नंबर 38, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 39, 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं, इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गदर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 42, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केन्या। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर एच जी चैंपियन। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वे बहती हैं। देख लेते हैं दोस्तों। कामेंग का संबंध है असम से, बैतरणी का संबंध है उड़ीसा से, गिरना का संबंध है महाराष्ट्र से और हसदेव का संबंध है छत्तीसगढ़ से। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, चबीमरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 47, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अधिनियम एक्ट 61। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केलकर टास्क फोर्स। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्कीम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय संघ, तब ईईसी बोला जाता था इसे। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 28 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नागौर। क्वेश्चन नंबर 52, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विजया बैंक। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना का पेड़। क्वेश्चन नंबर 55, तारों के चमकने का कारण क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। क्वेश्चन नंबर 58, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वन। क्वेश्चन नंबर 59, 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। आज देव और दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी? दोस्तों इसको कैलकुलेट कर लेना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 34 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, कौन सी प्रक्रिया एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एनोडाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 63, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेंढकों में विकसित होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न को सरल कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 की पावर 13 अपॉन 5 की पावर 10। क्वेश्चन नंबर 65, दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 79%।
क्वेश्चन नंबर 66, असरफियां लुटें और कोयले पर मोहर लोकोक्ति के का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। क्वेश्चन नंबर 68, द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 69, कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कामदेव। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धानंद। क्वेश्चन नंबर 71, आइडेंटिफाई ए करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ रेविड। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फेनेटिक। क्वेश्चन नंबर 73, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हैविंग नो इंटीग्रिटी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 और 75 के लिए इंग्लिश का पैराग्राफ दिया गया है, तो यहां से दो क्वेश्चन निकलेंगे, देख लेते हैं पैराग्राफ को। द सेल्फ पोर्ट्रेट इज नथिंग न्यू, पेंटर्स एंड फोटोग्राफर्स हैव ऑलवेज यूज्ड themselves as subjects. Today, however, almost everyone walks around with a camera in his or her pocket. This is because most cell phones have cameras on them. The fact that most people have cell phone cameras with them all the time has led to the rise of the selfie. A selfie is a self portrait usually taken with a cell phone. Since the pictures are usually taken on a cell phone, many people tend to share these photographs with friends and even strangers on different social networking websites. Some of the popular social networking platforms people use to share selfie includes Instagram, Snapchat and Facebook. People usually take selfies when they are engaged in normal day-to-day activities. They take selfies of their commute to work or school. People take selfies of themselves eating. Other people take selfies to show what they are wearing or whom they are hanging out with. तो ये दोस्तों पैराग्राफ खत्म हुआ, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74, इज सेल्फ पोर्ट्रेट इज ए न्यू थिंग। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नो इट हैज एग्जिस्टेड सिंस लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 75, विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर। क्वेश्चन नंबर 76, बरखा और चंद्रेश भाई बहन हैं, मनीष के 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है जो हंसा का ससुर है। हंसा का एक ही बेटा है, चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है, बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पोती। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। फिर तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। पहला कथन है, कुछ रेलगाड़ियां सड़कें हैं, कोई सड़क जंगल नहीं है, सभी फूल जंगल हैं। तो पहला निष्कर्ष, कुछ रेलगाड़ियां फूल हैं। दूसरा निष्कर्ष, कुछ रेलगाड़ियां जंगल हैं। तीसरा निष्कर्ष, कुछ फूल रेलगाड़ियां हैं। और चौथा निष्कर्ष, कोई सड़क फूल नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 78, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ विषम का मतलब है ओड वन आउट में फाइंड आउट करना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5061। क्वेश्चन नंबर 79, अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार था? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4th, 11th, 18th एंड 25th को। क्वेश्चन नंबर 80, इस प्रश्न में 2 कथन ए और बी दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारण या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पहला कथन है, बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसे नई रेलवे लाइन बनाने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है। दूसरा कथन है, हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट आई है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र
PAEC का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 82, संग्रह, राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन, वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डाटाबेस है। संग्रह न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। यह निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उड़िया। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 84, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 6वां संस्करण। क्वेश्चन नंबर 85, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताएं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जन जन साक्षर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय महिला ब्लाइंड दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने। क्वेश्चन नंबर 88, जिम स्किया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी, केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्तता निर्णय अपनाया। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, USA। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस WMC 2023 के किस संस्करण की मेजबानी की है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 26वें संस्करण की। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 14 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 92, दी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग दी हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 8 मिशन। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। क्वेश्चन नंबर 94, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 95, कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पोलो। क्वेश्चन नंबर 96, सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दादरा और नगर हवेली। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोरोनी। और हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त, व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्री यस्काचार्य। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण PYQs जो कि 29 अक्टूबर 2023 को आयोजित UPSSC पैट परीक्षा की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे और हमने इनके आंसर देखे हैं ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल PYQ वाला को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जीत आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत।